Abhijit. Hi, this is Suyash. Welcome back to our product review. In this series, we will be discussing a very interesting financial product. जो ये product हम discuss कर रहे हैं, that is National Pension Scheme. NPS. तो अभिजीत यूजुअली जब भी अपन एनपीएस के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन अपने आप ही वर्ड जुड़ जाता है. तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस व्हाट इज द प्रोसीजर और किस तरह इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जो अपन मायरूपिया पे कर रहे हैं इन द लास्ट फ्यू डेज फ्यू मंथ्स, लेट्स सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ऑफ एनपीएस फर्स्ट फॉर आवर व्यूअर्स. Let's try and simplify NPS for our viewers now. So Abhijit, the floor is all yours. Sure. तो नेशनल पेंशन स्कीम के पहले जेनेसिस में हम जाते हैं. तो अगर हम इसके जेनेसिस में जाएंगे तो पहले गवर्नमेंट, जब भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे तो आपको पेंशन स्टेट की तरफ से या सेंट्रल की तरफ से अश्योर्ड होती थी. बट विद टाइम ये जो पेंशन का बर्डन है ये बढ़ता गया गवर्नमेंट पे, बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते गए एंड इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई. तो जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था दे वर पेइंग मोर देन दैट इन टर्म्स ऑफ पेंशन. तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब इसका कोई सॉल्यूशन लाते हैं, तो वो नेशनल पेंशन स्कीम करके ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. तो ये क्या है फाइनेंशियल प्रोडक्ट? ये एन्युटी है, ये म्यूचुअल फंड है, ये क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट थिंग, दिस इज अ मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. ठीक है, तो मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, तो अगर मेरे को कंपेयर करना होगा तो सीधे शब्दों में बोलूं तो ये बहुत कुछ म्यूचुअल फंड जैसा है. इधर आपका पैसा लगता है सिक्योरिटीज में, डेट में, मार्केट के पे डिपेंड करता है, कोई गारंटी नहीं है. तो इफ यू कांट कंपेयर इट विद अ फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, तो इसमें आपका पैसा का कोई सरकार गारंटी नहीं देती, और इसमें जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा प्रोडक्ट का वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में जहाँ पे ये इन्वेस्ट हुआ है पैसा, तो वहां पे कैसा परफॉर्मेंस रहा, इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही, उस पर डिपेंड करता है. तो टू एन एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट वी कैन से दैट एनपीएस इज वेरी मच सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अगर पैसा जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, डिफरेंट काइंड ऑफ डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटीज में जाता है. सो दैट इज व्हाई आई विल से कि अगर आई हैव टू कंपेयर इट विद वन क्लोजेस्ट प्रोडक्ट, इट विल बी म्यूचुअल फंड. तो अभिजीत, जब अपन एनपीएस के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं. मैं कॉम्प्लिकेटेड में जाऊं उससे पहले आप ये बता दीजिए टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट जो होते हैं इनका क्या रिलेवेंस है एनपीएस की डिक्शनरी में. श्योर. सो आज का हमारा वीडियो विल बी फोकसिंग ओनली ऑन टीयर 1 अकाउंट. ओके. एंड जो भी टैक्स बेनिफिट्स वगैरह जो भी मिलते हैं वो टीयर 1 अकाउंट में फोकस है, तो इसलिए दैट इज द रीजन कि आज हम टीयर 1 अकाउंट कवर कर रहे हैं. वी विल आल्सो कवर टीयर 2 अकाउंट लेटर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है दैट इज टीयर 1 अकाउंट, तो हम आज वो कर रहे हैं. टीयर 2 इज लेसर टैक्स एफिशिएंट, तो हम उसको करेंगे बट बाद में करेंगे. ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ एनपीएस. एनपीएस इज अ गवर्नमेंट बैक स्कीम, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ये. इसमें कमीशन बाकी किसी प्राइवेट म्यूचुअल फंड से आप कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इट टेक्स अ लोअर कमीशन. फिर इसको कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी 18 साल से ऊपर उम्र है. यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनपीएस. फिर मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इधर 500 रुपये, और टैक्स बेनिफिट्स और बाकी बेनिफिट्स वी विल बी कवरिंग शॉर्टली. ठीक है, तो सबसे पहले एनपीएस का क्या है कि जो सुयश ने बोला भी कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो वी विल सिंप्लीफाई इट. ठीक है, तो आप सबसे पहले एनपीएस में जाएंगे तो ये होता है कि आपको एक फंड मैनेजर चुनना होता है. ठीक है, मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एट एवरी स्टेज आई विल बी कंपेयरिंग इट विद अ म्यूचुअल फंड. आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपेयर करना होता है एसेट, आपको चूज करनी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ठीक है, कि आप मोतीलाल ओसवाल को चुनेंगे या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को चुनेंगे या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को चुनेंगे. तो इधर आपको चुनना होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ 7 है जो एम्पेनल्ड है, सॉरी 8 है जो एम्पेनल्ड है. वो कोटक है, यूटीआई है, एचडीएफसी है, एलआईसी, सेबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड आदित्य बिरला. एंड ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है. तो यू कैन सी दीस आर द फंड मैनेजर्स जो आपका पैसा मैनेज करेंगे. ठीक है, तो ये तो एक बात होगी कि आपने कंपनी चुन ली जो आपका पैसा मैनेज करेगी, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड. बिल्कुल. बट अब मोतीलाल ओसवाल के भी तो 1000 म्यूचुअल फंड होते हैं, आईसीआईसीआई के भी 1000 म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के भी 1000 म्यूचुअल फंड है. तो
तो नाउ आप 1000 म्यूचुअल फंड होते हैं तो आप एक चुनते हो ना, तो उसी तरीके से जब आपने फंड मैनेजर चुन लिया, आपके पास दो चीजें होती है जी। आपको एक ऑप्शन है कि आप एक्टिवली मैनेज करो अपना पैसा, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ऑटो चॉइस ऑप्शन चूज कर लो, जहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब ये तो मैंने मोटा मोटा तो बोल दिया, ठीक है, बट ये हमारे रुपया में हम मोटा मोटा काम नहीं करते, हम बारीकी में जाते हैं, तो बारीकी में जाते हैं और समझाते हैं। तो एक्टिव चॉइस यानी आप पैसा अपना खुद मैनेज कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि दे आर डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स है स्कीम ई स्टैंड फॉर इक्विटी। तो इस स्कीम में आपका पैसा जाता है इक्विटी एंड अदर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर स्कीम सी, तो सी बोले तो कॉर्पोरेट डेट, तो इधर आपका पैसा जाता है कॉर्पोरेट डेट एंड अदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। स्कीम जी में आपका पैसा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। और फिर स्कीम ए है, स्कीम ए में आपका पैसा जाता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, जैसे रीट हो गया, इन्वेट हो गया, AIF फंड्स में आपका पैसा जा रहा है। तो उस हिसाब से आपकी ये 4 स्कीम है, इनमें अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है, ठीक है। क्योंकि आप इक्विटी में डालेंगे तो आपको पता है कि देयर इज मोर रिस्क। गवर्नमेंट बॉन्ड वाली स्कीम जी में आप पैसा डालेंगे तो गवर्नमेंट बॉन्ड तो मतलब गवर्नमेंट तो कभी बैंकरप्ट होती नहीं है, भारत सरकार टचवुड, श्रीलंका तो है नहीं है, तो गवर्नमेंट बैक वाली थोड़ा सा सेफ कंपेयर टू स्कीम ई एंड स्कीम सी। करेक्ट। तो इन चारों स्कीमों में ना टोटल परसेंटेज है आपका 100, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली परसेंटेज विल ऑलवेज बी 100। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंट आपको रिस्की चीज में डालना है, कितने परसेंट आपको हल्की चीज में डालना है। तो दैट इज अप टू यू, ठीक है, आप पे कोई फोर्स वगैरह नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया। हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे भी कि इन चारों स्कीम्स का पिछले 3 साल में कैसा रिटर्न रहा है, तो उससे आपको रिस्क प्रोफाइल भी पता चल जाएगा। अब आते हैं हम तो ये हो गया हमारा एक्टिव चॉइस वाला ऑप्शन। नाउ वी आर कमिंग टू ऑटो चॉइस, ठीक है। अब ऑटो चॉइस में भी सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, इधर भी आपको कुछ सिलेक्शन करना होता है। तो इधर 3 तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। वन इज अग्रेसिव, जिसमें आपका एक्सपोजर टू इक्विटी इज हायर, ठीक है। फिर मॉडरेट, उसमें मॉडरेट एक्सपोजर टू इक्विटी है। और तीसरा है कंजर्वेटिव। तो आप बस इन तीनों में से एक चीज चूज कर लीजिए और उसके बाद आप बैठ जाइए और फंड मैनेजर बाकी सब देख लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कि अगर आपको ऑटो चॉइस, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो यू कैन चूज दिस, ठीक है। उसके अलावा एनपीएस में आप ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आप एक्टिव चॉइस लिया आपने, तो 1 साल आपने मान लीजिए कि आपने कोई एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर चूज किया, तो ऐसा नहीं है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप दूसरा फंड मैनेजर भी ले सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू हाईलाइट। तो अभी जब अपन ऑटो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम खुद फंड मैनेजर चूज कर रहे हैं, तो लेट्स अज्यूम कि अपन ने चूज कर लिया, इसके बाद की स्टेज क्या? मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, माय पॉइंट इज दैट कैन यू चेंज इट आफ्टर एन ईयर? एंड तो ये तो क्वेश्चन था ऑटो को लेके। एक्टिव को लेके ये है, जैसे आपने बताया कि वी कैन चूज परसेंटेज एलोकेशन इन ईच स्कीम। तो मान लीजिए 1 साल में हमने कुछ अमाउंट जो है वो परसेंटेज दे दिया, कैन वी चेंज इट दी नेक्स्ट ईयर? एंड व्हाट इज द प्रोसेस, और लेट्स से व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर? लाइक कैन वी चेंज इट और आर वी स्टक विद इट फॉरएवर? हाउ डज इट, लाइक हाउ डू वी गो फॉरवर्ड विद बोथ दिस क्वेश्चंस प्लीज? बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके, तो मैं एक एक करके आंसर कर दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मतलब कि फंड मैनेजर क्या एक बार पकड़ लिया तो चेंज हो सकता है? तो दैट कैन बी चेंज, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी आप कितने बार चेंज कर सकते हो साल में, वो आपकी स्क्रीन पे है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि आपने एक पर्टिकुलर परसेंटेज दिया स्कीम ई को, फिर स्कीम जी को, फिर स्कीम सी को, तो क्या आप वो कंपोजिशन चेंज कर सकते हो एक बार क्या? या फिर आपने एक बार चूज कर लिया तो यू आर गॉन फॉर लाइफ? नहीं, वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन कि अगर आपने एक्टिव चूज किया है तो क्या आप हमेशा एक्टिव में ही रहोगे, आप ऑटो भी जा सकते हो, या आपने ऑटो चूज किया है तो क्या आप एक्टिव जा सकते हो? तो वो भी अलाउड है, एक्टिव से ऑटो और ऑटो से एक्टिव, ठीक है। तो वो भी मैंने आंसर कर दिया। नाउ फोर्थ थिंग जो चेंज करने की आप हो सकती है वो है कि एक्टिव में आप अग्रेसिव हो या मॉडरेट हो या कंजर्वेटिव हो, तो आप इनमें से एक चूज कर लिया तो क्या जिंदगी भर के लिए फंस गए? नहीं, वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि जो भी चेंज करने वाले क्वेश्चन थे उन सब का चेंज मैंने दे दिया है आपको सुरेश। यस, बिल्कुल सर। आपने चालू किया था एनपीएस समझाना,
तो आपने इन्फ्लुएंस दिया था हमको म्यूचुअल फंड्स का, कि आपने उसके थोड़ा बहुत रिलेशन में समझाने की कोशिश की हमको तो आपने थोड़ा बहुत उसके कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश की। बट बेसिक सवाल उस समय भी आया था, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ कि जब इतना ही ज्यादा नॉमेनक्लेचर इसमें सेम है, देन व्हाई शुड आई गो फॉर म्यूचुअल फंड्स? लाइक व्हाई शुड आई इन्वेस्ट द मनी इन एनपीएस एंड देन वेट rather than mutual funds? तो बेसिक सवाल, बट देन आई थिंक द आंसर विल रियली हेल्प मी आउट फॉर अ लॉन्ग। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सुरेश कि म्यूचुअल फंड में क्यों ना डालें, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में आपको ना टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते अनलेस आप इन्वेस्ट करें ईएलएसएस में, ठीक है? और ईएलएसएस में भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी ईयर, तो अप टू 1.5 लाख वो एग्जाम है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से हट जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको जो गेन होगा ना उस पर तो टैक्स लगेगा, ठीक है? दैट मे बी वेरी क्लियर। सो नाउ कमिंग टू टैक्स बेनिफिट्स ऑफ एमपीएस। तो एमपीएस में एक तो आप 80C का 1.5 लाख तो है ही, उसके अलावा एमपीएस में सरकार ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि 80C के आपको 50,000 रुपीज आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। तो इधर एमपीएस में इन्वेस्ट करते तो आप 2 लाख रुपए अपनी असेसेबल इनकम से हटा सकते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आपका रिटायरमेंट होता है, जब एमपीएस आपका मैच्योर हो जाता है, तो जो लंप सम अमाउंट है यू कैन गेट 60% अमाउंट एज अ लंप सम। जो भी आपने इन्वेस्ट किया, वो जो कॉर्पस आपका बन गया है, तो 60% अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड कैन बी विड्रॉन। तो 60% अमाउंट जो आपका बन गया है वो दैट कैन बी विड्रॉन टैक्स फ्री। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब आप बोलेंगे कि बट वो 40% में तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, उस 40% पे भी सरकार ने एक प्रावधान कर रखा है। वो प्रोविजन प्रावधान ये है कि अगर वो 40% यू यूज टू परचेज अ एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान सिंपल हिंदी सिंपल इंग्लिश में बोलूँ तो इफ यू परचेज अ पेंशन तो वो भी टैक्स फ्री है, ठीक है? तो सरकार ने अराउंड 7-8 इंश्योरेंस कंपनीज को एम्पैनल कर रखा है, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तो इन कंपनी से इफ यू आर परचेजिंग एन्युटी प्लान, तो वो जो 40% अमाउंट भी है तो दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। तो आपका टोटल 100% अमाउंट हो गया टैक्स फ्री। तो इससे इतना टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई विल से कि इन द लॉन्ग रन इट विल बीट अराउंड 90% ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स। मोस्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स को ये बीट करेगा बिकॉज टैक्स एफिशिएंट ये ज्यादा है। लास्ट में मेरे को ये सवाल आएगा ही कमेंट्स में, तो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। जब आपने एन्युटी प्लान ले लिया, ठीक है, तो एक बार को तो आपने कोई टैक्स नहीं दिया उस 40% अमाउंट पे, बट फिर जो आपकी मंथली पेंशन आएगी ना, वो तो उस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? अभिजीत, एनपीएस के लॉक इन पीरियड के बारे में कैन वी नो अ लिटिल बिट मोर डिटेल? इसके बारे में कंसेप्शन में कि जब तक आप 60 की रिटायरमेंट एज को गेन नहीं अचीव नहीं करेंगे तब तक ये लॉक इन पीरियड रहेगा। लाइक हाउ डू वी गो अबाउट इट? So this is a very important question and I am very grateful कि सुरेश आपने पूछा। तो सुरेश क्या होता है, ये बात सही है, नॉर्मली देयर इज अ लॉकिंग फ्रॉम एज, जब से आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया तब से 60 तक देयर इज अ लॉकिंग। बट इस लॉकिंग में कुछ एक्सेप्शंस है। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन, लेट मी सिंप्लीफाई इट। तो सबसे पहले तो कि आप कितने % निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं 25% तक विड्रॉ करके, पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। तो दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग कि आप एक बार में 25% तक निकाल सकते हैं पार्शियल विड्रॉल। दूसरी बात ये पार्शियल विड्रॉल आप कब कर सकते हैं? ये पार्शियल विड्रॉल आप फॉर स्पेसिफिक रीजंस कर सकते हैं। वो रीजन है जैसे आपके बच्चे की मैरिज, रेसिडेंशियल हाउस का कंस्ट्रक्शन, या आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज हो गई तो यू कैन विड्रॉ। और फिर उसके अलावा अगर आपको हायर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन के लिए भी चाहिए तो देन ऑल्सो यू कैन विड्रॉ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया किन सिचुएशन में पार्शियल विड्रॉल हो सकता है। बिल्कुल। ना उसकी थोड़ी और भी कंडीशन है, तो मैं पूरी बात बताऊंगा। पूरी बात ये है कि आपको कम से कम 10 साल हो चुके होने चाहिए कंट्रीब्यूट करते हुए, ठीक है, तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और एक बार आपने विड्रॉ कर लिया तो अगला विड्रॉल फिर 5 साल बाद होगा, हाथों हाथ नहीं होगा। अच्छा, ओके। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। 2 नंबर है कि हम 10 साल तक तो विड्रॉ नहीं कर सकते और उसके बाद नेक्स्ट के लिए वी हैव टू वेट मिनिमम फॉर 5 इयर्स। करेक्ट।
और लास्ट में एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आप, जब मैं इनिशियली बोला कि आप 25% तक विड्रॉ कर सकते हो, तो 25% तक आपने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है ना, नॉट द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूशन प्लस योर रिटर्न, तो सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक विड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो, आप इसको मैं शॉर्टकमिंग मानता हूँ कि अगर आपको देना है तो पूरे दे दो, वरना पार्शियल विड्रॉल का फायदा ही क्या है. खैर एनीवेज, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो सुरेश ने मुझे लॉक किया. ठीक है, तो जैसे आपने पहले बताया, हमने फंड मैनेजर चूज कर लिया एंड देन वी गो फॉर द एक्टिव स्कीम. तो इसमें लास्ट 3 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस वाले बता सकते हैं आप, या थोड़ा उसमें लाइट डालेंगे तो भी आप जो हमारे दर्शक होंगे दे विल हैव एन इजी टाइम चूजिंग. बहुत राइट, बिल्कुल. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो एनपीएस की जो स्कीम्स है, तो अब क्या होता है कि इक्विटी स्कीम्स ही बेस्ट परफॉर्म करती है. तो एनपीएस की जो स्कीम ई है, उसने आउट परफॉर्म किया है बाकी सारी स्कीम्स को. ठीक है. अब उसमें आपकी स्क्रीन पे आया है एनपीएस की स्कीम ई, जी, सी और ए का परफॉर्मेंस. तो आप देख सकते हैं ई हैज बीटन ऑल अदर स्कीम्स. सो दैट इज वन थिंग. उसमें भी हमने लिस्ट कर रखा है कि कौन कौन से फंड मैनेजर है. तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी हैज परफॉर्म द बेस्ट. कुछ 15.69% भी है. तो दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न. तो अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज पे 7% रिटर्न मिलता है ना, तो आपका पैसा 5 साल में डबल होता है. ठीक है. तो अगर आपको 15% मिल रहा है ना रिटर्न, तो आपका पैसा कुछ 3 साल में डबल हो जाता है. दिस इज जस्ट अ फन फैक्ट फ्रॉम माय. अभी जी, नाउ लेट्स कम टू द बेसिक्स कि जो इसको अकाउंट को खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं. सेकेंडली, पोस्ट कोविड क्या ये डिजिटलाइज हुआ है ये प्रोसेस, या आर वी स्टिल डूइंग इट द ओल्ड स्कूल वेज? तो वेरी गुड क्वेश्चन है सुरेश. अब क्या है, ये पूरी तरीके से डिजिटल है. आपको बस अपने लैपटॉप या अपनी फोन चाहिए. ऐप भी है इनकी वेबसाइट भी है. दोनों के लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ नीचे. तो आप इनमें से कोई भी बोलिए, और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. तो डॉक्यूमेंट्स है कि आपका आधार होना चाहिए, आपका पैन होना चाहिए, आपके पास एक कैंसिल चेक होना चाहिए, आपके पास अपना स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, आपके पास अपनी फोटोग्राफ स्कैन होनी चाहिए, आपके पास अपनी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, MICR कोड, जो भी बैंक अकाउंट आप चूज करते हो उसका MICR, IFSC. तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके इधर स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ. अभी जो अपन यूजुअली प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हैं हमारे रुपया पे, इसमें अपन प्रोज और कॉन्स दोनों साइड दिखाते हैं. समहाउ मुझे लग रहा है कि इसके बेनिफिशियल साइड थोड़े से ज्यादा हैं. तो पहला तो मेरा इतना जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्यों लोग इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, लाइक एनपीएस को क्यों इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा है. एंड सेकेंडली, अगर अपन प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर ही रहे हैं, तो देन ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स अपन को एक माय रुपया टेक जो होता है, जो हम हमेशा देते हैं कि व्हाट वी फील अबाउट द प्रोडक्ट. तो इन दोनों सवालों पे यू कैन प्लीज हेल्प मी आउट. तो बहुत अच्छा आपका सवाल है सुरेश. तो सुरेश, ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है. तो पहले मैं ये बताऊंगा कि इसको इतना ज़्यादा प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ज़्यादा कमीशन नहीं है. ठीक है. तो ब्रोकर वगैरह का इधर ज़्यादा कमीशन नहीं है, तो वो इसको आप अपने ब्रोकर वगैरह को पूछोगे, वो तो आपको नहीं बोलेगा आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसको ज़्यादा कट वगैरह को ज़्यादा मिल नहीं रहा. तो उसका सीन बन नहीं रहा, तो ही विल नेवर रिकमेंड दिस टू यू. तो ये बात हो जाती है कि ये इतना प्रमोटेड क्यों नहीं है. दूसरी बात, इसका प्रमोशन क्यों नहीं होता है इतना, क्योंकि ये सरकारी है. ठीक है. तो इनका यूजर इंटरफेस भी थोड़ा ऐसा लगता है कि 70s का वो सॉफ्टवेयर खोल लिया है. जब आप एनपीएस का ऐप कभी खोलेंगे तो ऐसा लगता है 70s में आ गए आप. जी जी जी. फिर उसके अलावा ये भी ऐसा बात भी है कि जो इनका लॉक इन पीरियड है ना, दैट इज समथिंग विच अफेक्ट्स पीपल हु आर नॉट सैलरीड. ठीक है. तो काफी लोगों को आजादी चाहिए होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम. तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर. तो उस वजह से अ लॉट ऑफ पीपल विल प्रेफर म्यूचुअल फंड्स की, मतलब तभी अपने पे हो सकता है नया बिजनेस डालना हो, या हो सकता है कि कार लेनी हो, या कुछ भी लाइफ में, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन कम. तो इधर तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है फॉर ओनली फॉर सर्टेन रीजंस. म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका किसी दिन आपको कुछ हो जाए तो आप पूरा निकाल दो उसको. बिल्कुल. एंड सो दैट फ्रीडम, आजादी जो सबको चाहिए, तो उस वजह से भी एनपीएस
म्यूचुअल फंड से मार्क खा जाता है। जी जी। बट अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है, हाँ। ठीक है, आपके सर्टेनिटी है, हाँ। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ऐसा कीजिए। और अगर आप सैलरीड नहीं भी है तो भी मैं कहूंगा कि आप थोड़ा पैसा तो आप डालिए एनपीएस में और थोड़ा पैसा डालिए म्यूचुअल फंड में। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है कि आपको सारा पैसा एक ही जगह डालना है। जी जी। आप थोड़ा परसेंटेज ऑफ मनी आप अपने म्यूचुअल फंड्स में डालिए और थोड़ा परसेंटेज ऑफ मनी आप एनपीएस में डालिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है आपको लाइफ में आजादी की ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा बड़ा पोर्शन आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए और थोड़ा पोर्शन एनपीएस में भी डालिए। क्योंकि जो एनपीएस का टैक्स बेनिफिट है ना, वो अल्टीमेटली इसको मोस्ट टैक्स एफिशिएंट एंड अल्टीमेटली इसको हाईएस्ट रिटर्न प्रोडक्ट बना देता है इन कंपैरिजन टू मोस्ट अदर म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। That is 1.5 lakhs plus 50,000 extra. तो ये मैं कहूंगा कि आप इसको प्लीज कंसीडर कीजिए। एंड लास्ट में एनपीएस को मैं 5 में से 4.5 स्टार दे रहा हूँ। और 0.5 स्टार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम रखी। तो लास्ट में मैं वही बोलना चाहूंगा, माय रुपी एज अ स्मॉल स्टार्टअप, तो ईच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैटर्स। तो प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही एनपीएस जैसे काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप प्लीज हमारे वीडियोस देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट करिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और एनपीएस ये जो आज हमने वीडियो बनाई ये एनपीएस टियर 1 अकाउंट है, टियर 2 अकाउंट पे वीडियो आएगा, वो वादा है हमारा। थैंक यू।